थैंक यू सो मच लवली कपल्स। हम जल्द ही अपना विनर अनाउंस करेंगे और साथ ही साथ सरप्राइज गिफ्ट भी। बहुत ही एक्साइटिंग गेम था नहीं? वेरी एक्साइटिंग। अरे वो घर से फोन आया। वो क्या है ना कि मैं 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहती, तो आई थिंक घर वाले टेंशन में आ गए। मैं बाहर जाके कॉल लेती हूँ। ये नेहा फोन क्यों नहीं उठा रही है? शायद वो सबके सामने नहीं बता सकती कि उसने हमारे लिए ड्रेसेस खरीदी थी, इसीलिए फोन नहीं उठा रही होगी। हाँ, और तू इस तरह से मुंह सुजाकर क्यों बैठी हुई है? अरे उस भैंस के बारे में सोचना बंद कर, ड्रेसेस के बारे में सोच, ड्रेसेस के बारे में। उसे मैं संभाल लूंगी। नेहा कब हो रहा है? नेहा, हाँ जी मम्मा। तूने 3 जोड़ी ड्रेस ली कि नहीं हमारे लिए? एक साइज छोटी, एक साइज बड़ी, स्वाति के लिए भी। माँ 3 नहीं 4 जोड़ियां लिए तुम दोनों के लिए मैंने। अरे तो ले ली तो जल्दी से घर आ जाना। अगर ट्रायल मार के देखेंगे और लूज हुई, टाइट हुई तो टेलर को दे देंगे, रात को ही दे देंगे, सुबह तक बन जाएगी। अच्छा ये बता, तूने मेरे लिए कौन सा कलर चूज किया? अरे मम्मी जब आऊंगी ना तब देख लेंगे। और सुनो ना, थोड़ी सी लेट होगी मुझे आने में। लेकिन क्यों टाइम लगेगा? अरे मम्मी ये जो नया रेस्टोरेंट नहीं खुला है द कपल करके, हम लोग वहाँ पे डिनर करने के लिए आए हैं। और सुनो ना, वहाँ पे द कपल करके कोई गेम भी खेला जा रहा है, प्राइज भी मिलना है और आप देख लेना। क्या देखना बेटा? अरे मम्मी ये कॉन्टेस्ट है, मैं और ऋषि जीतेंगे द बेस्ट कपल ऑफ द सिटी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ऋषि में से सब कुछ कॉपी कर लिया है। अरे वाह मेरी बेटी, कॉपी कैट, चीटर कहेगी। अच्छा सुनो मम्मी, मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ। ओके बाय बाय। ये हुई ना बात। आखिर बेटी किसकी है? मानी की है कि नहीं? एंड नाउ वी विल अनाउंस द विनर, द बेस्ट कपल। दिल थाम के बैठिए क्योंकि द बेस्ट कपल का नाम मेरे हाथ में है। एंड द विनर इज ऋषि और मैं। जो ऋषि ने लिखा वही मैंने लिखा, तो बेस्ट कपल भी हम ही बनेंगे। ऋषि सिंह बेदी। और उनकी पार्टनर जो हो सकती हैं और होनी भी चाहिए, तन्वी खुराना। आप लोगों में से तन्वी कौन है? प्लीज स्टैंड अप, लोग आपको देखना चाहते हैं। तन्वी उठो। अगर आज यहाँ कोई पंडित भी होता तो आप लोगों की कुंडली देख के यही बोलता कि 36 के 36 गुण मिलते हैं दोनों के। ऋषि और तन्वी के आंसर्स लगभग सेम थे, जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। और आज का सरप्राइज गिफ्ट आप दोनों को यहाँ पे डांस करना है, अपने प्यार के साथ प्यार करने वालों के लिए। मैं और तन्वी एक दूसरे के लिए बने, अरे ऐसा मैं नहीं, वो डीजे कहता है। और मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं। हाँ, अगर मैं इसके साथ डांस करूंगा तुम दोनों की इनसिक्योरिटी जरूर होगी, राइट? अरे नहीं, सुपर। मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी, सिर्फ डांस ही तो है। तन्वी आई डोंट माइंड, तुम डांस कर सकती हो। ले, आपने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले? हाँ लो जी, गरम गरम दूध पियो। नहीं रहा, मन नहीं। लो जी, आपने कुछ खाया भी नहीं है। तो सिर्फ रो रहे हो? राणो, आज जब मैंने वीरू की तस्वीर देखी, 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि वीरू तस्वीर में से निकल आएगा और मुझे चप्पी मार देगा। ज्यादा ना सोचो, आपको तकलीफ होगी। तकलीफ तो हो रही है। हमने अमेरिका से वापस आने में बहुत देर कर दी राणो, बहुत देर कर दी। और तो और
मैंने कभी अपने दोस्त को फोन तक नहीं किया, उससे कभी ये तक नहीं पूछा कि वो कैसा है, उसके हालचाल कैसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे ये गलती कैसे हो गई राणा? सुनो जी, जो बीता वक्त है वो लौट करके तो नहीं आता जी। जो गलती हो गई सो हो गई, उसे बदल तो नहीं सकते है ना। लेकिन गलती सुधारी तो जा सकती है राणू। राणू, राणू, वादा कर, जब तनु बहू बन के हमारे घर आएगी तो उसे सच्चे दिल से अपनाएगी, उसे मां का प्यार देगी, वो प्यार जो वो खो चुकी है। वादा कर राणू। किसी चिंता ना करो जी। Tanvi? Shall we? मैंने तो ऋषि वाले जवाब ही कॉपी किए थे, तो मैच क्यों नहीं हुए? कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, 36 के 36 गुण मिलते हैं। उनकी कुंडली में लिखा था, उनकी किस्मत में लिखा था कि तनु और ऋषि एक दूसरे के लिए बने हैं। ये आप जानती हैं ना चाची? हाँ तो अब चाची का गला दबाकर इसकी जान लेगी क्या? अब राज अंकल अगर ऋषि की शादी मेरी बहन से करना चाहते हैं तो तेरी बहन को जबरदस्ती मंडप में तो नहीं बिठा सकते ना। तू चुप कर मंदबुद्धि। मैं चाची से बात करूंगी, तुझसे नहीं। अगर अब बीच में बोली ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी, और इतनी जोर से तोड़ूंगी ना कि उसकी आवाज से पूरा घर यहाँ खड़ा होगा। तू चुप रहा स्वाति, ये मुझसे बात कर रही है। बोलो आहना। आप बोलिए। आपने कहा था ना अगर हम राज अंकल को अपना असली नाम बताएंगे तो क्योंकि वो बाबूजी को दिया हुआ वादा नहीं निभा सके इसलिए इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। हमने मान लिया। आपने कहा आपकी बेटी की कुंडली में शनि बैठा हुआ है, इसलिए आपने नेहा का नाम बदल के तनु रख दिया। पूरी दुनिया में आपको यही एक नाम मिला था? कोई नहीं, हमने वो भी मान लिया। फिर बाबूजी का वो खत जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी। बाबूजी ने हमें तो कभी नहीं कहा कि वो चाहते थे कि आपकी पसंद के लड़के से दी की शादी हो। कोई नहीं, हमने ये भी मान लिया। पर आज चाची, जब राज अंकल पापा की तस्वीर देख के रो रहे थे और मैंने उन्हें कहा कि वो मेरे बाबूजी हैं, तो आपने बात को ही घुमा दिया। क्यों चाची? क्यों ने ये नहीं बताया कि वो मेरे बाबूजी हैं? आपको क्या लगता है मैं अनपढ़ गवार हूं? या तो आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा ही समझदार समझती हैं? शक तो मुझे पहले से ही था, पर आज यकीन हो गया है कि आप हमारे साथ कोई ना कोई खेल खेल रही हैं। आप क्या खेल खेल रही हैं हमारे साथ? बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? तुझे ये लगता है कि इस उम्र में आके चाची तेरे साथ खेल खेल रही है? ना बेटा ना, बल्कि मैं तो तेरी बहन की शादी करवाने के लिए बड़ी आई शादी करवाने वाली। मैं पवन के साथ तनुदी की शादी नहीं होने दूंगी। अगर इतना ही शौक है शादी करवाने का तो इस चश्मिश की करवा लो उसके साथ शादी। तनुदी आज भी अपने बचपन के प्यार से प्यार करती है। ये तू क्या कह रही है बेटी? अरे तनु के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। हाँ, तू नहीं जानती बेटी, इस रिश्ते के लिए तेरे चाचा चाची ने खुद को चौराहे पे खड़ा कर दिया, यहां तक कि हमने अपना एफडी तक तोड़ दिया। तो क्या आपकी एफडी के लिए मैं अपनी दी का दिल टूटने दूं? नहीं, मैं अपनी दी की मर्जी के बिना उसकी शादी नहीं होने दूंगी। क्या तनु ने ऐसा कहा?
कि वो अपन से शादी नहीं करेगी? वो मेरी बहन है, उससे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये तनु नहीं है, बातों से काबू में नहीं आएगी। ये तो मेरी दुलत्ती खाएगी। चाची को क्या लगा चाची आएंगी, शादी की माला पहनाएंगी? अरे तेल लेने गई ऐसी चाची। मैं अपनी दी की शादी नहीं होने दूंगी। तू अपनी दीदी की शादी तोड़ना चाहती है ना? जा तोड़ दे। अब फिर देख, जिंदगी भर तेरी बहन कवारी बैठी रहेगी, कोई नहीं शादी करेगा उससे। एक तो पहले ही रिश्ता टूट चुका, उसके ऊपर से ये रिश्ता भी तू तोड़ देना। कोई भी हाथ नहीं पकड़ेगा तेरी बहन का। उल्टा कुलच्छनी, ये मैं नहीं कह रही, सारी दुनिया कहेगी। सारी दुनिया हंसेगी तेरी बहन के ऊपर। और एक बात याद रखना कि दुनिया तेरी ऊंची आवाज से नहीं चलती, वो अपने रीति रिवाज से चलती है, समझी?